हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज करेंगे हम इसका वीडियो लेक्चर नंबर 1 और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज़ टिश्यू और इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे, चैप्टर था दैट इज़ एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, हमने उसकी स्टार्टिंग जो करी थी वो टिश्यू से करी थी। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे कि व्हाट इज़ टिश्यू। इन जनरल हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। ठीक है, वो सेल्स जो है वो सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। डिसिमिलर भी हो सकती, डिसिमिलर और सिमिलर सेल which are similar in origin and generally या usually similar in function। दैट मीन्स कि जो सेल है आपका, सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है। हम ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, बट ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। अब वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है, लेकिन उनका ओरिजिन सेम होता है और प्रायः यूजली उनका जो फंक्शन होता है वो भी सेम होता है, उसे हम टिश्यू कहेंगे। अब टिश्यू जो वर्ड कॉइन किया है, ठीक है, जो टिश्यू वर्ड जो कॉइन किया है वो बीचट ने किया है, बीचट टिश्यू वर्ड। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। क्लियर? तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। इसके बाद हम करेंगे टिश्यू का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम आने वाली वीडियोस लेक्चर में 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे। तो टिश्यू जो है इन एनिमल्स में, जैसे प्लांट में हमने सीखा था, मेजर जो क्लासिफिकेशन था वो 2 टाइप्स का था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर उसके फर्दर हमने डिवीजन देखे थे। उसी तरीके से अगर हम टिश्यू की बात करें इन एनिमल्स में तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू and third one is muscular tissue and fourth one is neural tissue, so there are 4 kind of tissue which are found in animals. okay, तो वेरी फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्या है। तो हमारा कोई भी जो ऑर्गन है, कोई भी बॉडी पार्ट है, उसकी जो आउटर लेयरिंग होती है और इनर लेयरिंग जो होती है उसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। वो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। लाइक जो हमारी स्किन है, आउटर कवरिंग, वो एपिथेलियल टिश्यू है। ये किसी ऑर्गन की बात करें, ठीक है, जैसे माउथ है, आपकी जो बाहर की स्किन है दिस इज़ एपिथेलियल टिश्यू, और जो माउथ के अंदर की लाइनिंग है दिस इज़ ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो फूड पाइप की बात करें, अंदर से हॉलो होगी इस टाइप की, तो उसकी बाहर की लेयरिंग जो है दिस इज़ एपिथेलियल टिश्यू, और इसकी जो अंदर की लेयरिंग है दिस इज़ ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इन जनरल एपिथेलियल टिश्यू क्या है? आउटर एंड इनर लेयर या इनर कवरिंग। अब बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, जो कनेक्टिंग करके होता है, होल बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जर्नली ये 3 टाइप्स के होते हैं।
वेरी फर्स्ट है हमारा इसका, फर्स्ट वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जिसकी जो सेल्स हैं लूजली अरेंज्ड रहती हैं उसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका भी है, जो इसके अंदर 2 टाइप्स के टिश्यूज आते हैं, जैसे कि एरियोलर एंड सेकेंड वन इज एडिपोज। सेकेंड टाइप की बात करें, पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके भी आपके 2 टाइप्स हैं, पहला है डेंस रेगुलर, सेकंड है डेंस इर्रेगुलर। अब डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल क्या होंगे, लाइक लिगामेंट एंड टेंडेंस। इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन जनरल आपको पता होगा लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है, वेयरएज टेंडेंस बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। सेकंड है आपका डेंस इर्रेगुलर, इसमें आपके आते हैं लाइक ये स्किन में पाई जाती है, ठीक है, स्किन में ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। थर्ड वन है सी नंबर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंडर आते हैं कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। इसके अंदर क्या क्या आएंगे, कार्टिलेज, सेकेंड वन इज बोन एंड थर्ड वन इज ब्लड। दीज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिनका मैट्रिक्स फ्लूइड होता है। क्लियर, इनका जो डेंस कनेक्टिव है, जिनका जो मैट्रिक्स है काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है इनका, जबकि लूज कनेक्टिव टिश्यू का जिसका जो मैट्रिक्स है वो लूज कनेक्टेड रहता है। क्लियर, तो दीज आर कनेक्टिव टिश्यू। इसके 3 टाइप्स हमने देखे। नेक्स्ट आपका आता है मस्क्यूलर टिश्यू, इसके अगेन 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज skeletal tissue, B number smooth tissue and C number cardiac tissue। एंड जो न्यूरल टिश्यू है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू, जो हमारा नर्व सिस्टम है, मीन्स जो हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं ड्यू टू दिस। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन। क्लियर, तो दिस इज़ द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, जिसमें हमें 1 बाय 1 सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। इससे पहले मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, इसके बाद हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसे और डिटेल में समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा, इतना मैं रफ कर रही हूँ अब। ओके, जैसे कि आपका सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, और मैंने बताया कि आउटर और जो इनर कवरिंग होती है हमारे ऑर्गन की, वो होती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है उसका जो शेप होता है वो पॉलीगोनल होता है। सेल्स का शेप कैसा होगा, पॉलीगोनल। शेप ऑफ सेल्स कैसा होगा, पॉलीगोनल मीन्स लाइक दिस, इस तरीके से होगा पॉलीगोनल अरेंज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर कोई भी इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जगह ही नहीं है, पॉलीगोनल है। अगर ओवल होता तो वहाँ पर हमको दिख जाता। तो पॉलीगोनल होने की वजह से नो इंटरसेल्युलर, इंट्रा नहीं, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ओके, और जो
इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये अगर हम जो सेल्स हैं आपके एपिथेलियल, उसको जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तब ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज़ द टॉप व्यू, किसी भी सेल्स का टॉप व्यू है ये, टॉप व्यू। अब जब उसका हम फ्रंट व्यू देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे, साइड व्यू, तो हमें वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। और इसमें आपका न्यूक्लियस होगा। तो आपका साइड व्यू इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे भी आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, तो यहाँ नीचे से आपको नॉन सेलुलर एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हल्की सी ग्लू टाइप की होती है, ठीक है। और इसे हम पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहेंगे, पेवमेंट मेम्ब्रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्योंकि हम डिटेल में हम फिर पढ़ेंगे, तो इसके अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन इज़ कंपाउंड, फर्स्ट वन इज़ सिंपल। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है? जिसमें ओनली सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। तो इसकी खासियत क्या होगी? ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, क्लियर। वेयर एज कंपाउंड टिश्यू क्या होंगे? मल्टीपल लेयर, मल्टीपल layers of cells. ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, तो हम उसे हम कैटेगराइज करेंगे। अब शेप ऑफ सेल्स क्या होती हैं? शेप ऑफ सेल्स, फर्स्ट वन इज फ्लैट, जिसे हम कहते हैं स्क्वामस, फ्लैट होगा ये स्क्वामस। स्क्वामस मीन्स जो बिल्कुल फ्लैट होंगी, ऐसे, ठीक है। ये फ्लैट है और इसके नीचे से बेसमेंट है, लाइक दिस। और इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में होता है। दूसरा टाइप है आपका क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप का है, जैसे क्यूब शेप है ऐसे आपको दिखाई देगी। इसका भी न्यूक्लियस इस तरीके से है, नीचे से बेसमेंट है। एंड थर्ड वन इज कॉलमनर, कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर मीन्स पिलर लाइक, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो नीचे को होगा, और दिस इज बेसमेंट, बताया था ना बेसमेंट होता है। तो ये आपकी शेप ऑफ सेल है। अब यहाँ पर क्योंकि क्लासिफिकेशन तो मेजर आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, अगर सेल्स फ्लैट हैं और सिंगल लेयर है तब उसे हम कहेंगे सिंपल स्क्वामस टिश्यू, ठीक है। अगर सिंगल लेयर है लेकिन सेल का शेप क्यूबॉइड है तो उसे हम कहेंगे क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अगर सिंगल लेयर है और कॉलम पिलर लाइक स्ट्रक्चर है सेल का, देन उसे हम कहेंगे कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसी तरह से जो कंपाउंड टिश्यू है इसे हम स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड लेयर्स में है, स्ट्रेटास होते हैं, लेयर्स होती हैं, तो स्ट्रेटिफाइड। तो सेम अगर मल्टीपल लेयर है लेकिन जो सेल्स, जिन सेल का मल्टीपल लेयर है, अगर वो स्क्वामस है, फ्लैट है, तो हम क्या कहेंगे? स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अगर सेल्स क्या है? मल्टीपल में है और वो क्यूबॉइड शेप में है, तो क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और उसी तरह से कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट नहीं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।